हाय बच्चों, मैं आलोक सर। कल आप लोग का एग्ज़ाम है। आप लोग एग्ज़ाम में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, सब्जेक्टिव तो सब कोई बना लेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो 2 फेज में बनाइएगा, हो सके तो 3 फेज में बनाइएगा। पहला फेज जो इजी क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं कि लगातार, कितना लड़का तेज बनने के चक्कर में लगातार बनाता है, और क्या होता है लगातार बनाने के चक्कर में क्या होता है, उसका क्वेश्चन छूट जाता है, बाद में मालूम चलता है जा इतना इजी इजी क्वेश्चन छोड़ दिया। तो वैसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। शुरू से पहले एक बार जो जो हल्का है 1 से लेके 100 तक बना लीजिएगा। उसके बाद समझ लीजिए 40 नंबर एकदम इजी होता है, 10 नंबर हार्ड होता है, क्योंकि चुनना है आपको 100 में से 40 को चुनना एकदम ईजी होगा। और उसके बाद हार्ड वाला बनाइएगा, नहीं तो क्या होगा, समय बहुत कम रहता है ऑब्जेक्टिव में, केवल मैथ में या प्रॉब्लम है, बाकी सब विषय में नहीं प्रॉब्लम है। अब हम आज एनसीईआरटी का पूरा संग्रह, एनसीईआरटी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक पूरा एक एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आज उसका पूरा संग्रह बताएंगे। यदि हमारा यह वीडियो कोई देख लेता है तो उसका समझ लीजिए साल भर का पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा, एक वीडियो से वह पूरा 50 नंबर ऑब्जेक्टिव बना कर लाएगा। और जो जहां तक हो सके जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनको इन्फॉर्म करें, उन पर शेयर करें, जल्द से जल्द लिंक को शेयर करें। मात्र 2 घंटा का ये वीडियो होगा और 2 घंटा में समझ लीजिए पूरा एनसीईआरटी का संग्रह है। इसमें एक बार केवल देख लीजिए और एग्जाम जाकर दीजिए, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तभी आपसे इससे समझ लीजिए 50 प्लस आएगा, लेकिन कम नहीं आएगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन होने जा रहा है। जो भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, कल जिनका भी एग्जाम है उनके पास जल्द से जल्द लिंक शेयर कीजिए, जल्द से जल्द लिंक शेयर कीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप थोड़ा सा 1 मिनट हमारे लिए, 1 मिनट नहीं आधा मिनट दे दीजिए और लिंक को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भविष्य बने और हमारा चैनल को भी और अच्छा क्रेज मिले। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाइएगा। आप एचसीएफ बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रहता है उसमें छोटा वाला से भाग देते हैं, यही ना होता है। भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा। अगर 2 बार पढ़ रहे हैं तो 100 दूना 235 दूना 70, 270 हो जाएगा, यानी एक बार ही करेंगे, एक बार, या कितना हो जाएगा 135। अब देख लीजिए 5 0 हो जाएगा, आयु यह होगा 0। उसके बाद एक हासिल लेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9। फिर क्या होता है, यह सेम अंक यहाँ उतर जाता है 135 के 135। इसी को यूक्लिड विभाजन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में सजा देते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, डायरेक्ट बनाइएगा। अब 90 से ही कटेगा, अब 90 दूना 180 होगा। इसको भी कितना करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे तो एक बार में ही पढ़ेंगे। अब यहां देखिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4, अब 90, यानी 45 दूना 90 किससे कट रहा है, 45 से कट रहा है। आंसर डायरेक्ट लिख लीजिए 45। फिर यहां देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यह इसका सूत्र होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कितना है, 306 गुने 657, यह है ना। एक दिया है एच, क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, तो एल यह गुना इधर आएगा, तो एचसीएफ कितना दिया है 9। तो यहाँ 9 लिख लीजिए, जगह कम है इसलिए मीठा मीठा बना रहा है, 9 लिख लिए। 9 गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी बट्टा 9। 9 से कटा 9 3 27, कितना बचा 3, 9 चौको 36। इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ए नंबर इतना है, यानी 22,338 आएगा, यानी 22 33 8 आएगा। ऑप्शन को अच्छा से गुना कर लीजिएगा, उसके बाद ही लिखिएगा, यह याद है तो खट देना। यह क्वेश्चन समझ लीजिए सेम टू सेम हुआ आता है। अगला क्वेश्चन यहां देखिएगा, 17 23 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ यहां देखिए, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है। तो कितनों भी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, सब एक दूसरे को, जैसे 3 और 7 का
एलसीएम क्या होगा, 7 तरीके का, दोनों को गुना करेंगे ना, क्योंकि नहीं कटेगा, किसी दूसरे अंक से नहीं कटेगा, इसलिए इसके एलसीएम के लिए यह तीनों में गुना कर देंगे। और एचसीएफ तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों एक दूसरे से किसी से नहीं कटेगा। एचसीएफ एनी टाइम हमेशा एक होता है, तो एचसीएफ एक इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन गुना करेंगे तो आएगा 1139, यानी ए नंबर इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन में लड़का बहुत गलती करता है, नहीं वाला क्वेश्चन में ही लड़का अधिक गलती करता है। तो नहीं है इसका मतलब अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। तो यहाँ देखिएगा 1/√2 अपरिमेय, कितना लेकर कर 1/2 अपरिमेय करे, कट में मार देगा और उसको लगेगा सही है, लेकिन बाद में उसको मालूम चलेगा जब हम गलत मार दिए। तो वैसा गलती आप लोग मत कीजिए, क्योंकि बाद में पछताने वाला गलती नहीं, क्योंकि एग्जाम में एक बार 1 नंबर आपका छूट गया तो जिंदगी भर 1 नंबर कम रहेगा। यह नहीं, यह तो अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। अपरिमेय कौन नहीं है? अब यह तो तीनों कन्फर्म है अपरिमेय है, खट देना इसको मार दीजिए। लेकिन यह कैसे होगा यहाँ देखिए, यह तो 5/5, कभी √5 ऊपर भी देता है और नीचे भी सेम रूट देता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको समझना कैसे होगा। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा ना, 20 का गुणनखंड कीजिएगा, 20 का गुणनखंड कीजिए, 10 2 बचे, 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर आ जाएगा, √1 में 5 रहेगा, √5 से 5 कट जाएगा, यानी यहाँ देखिएगा यह तो हो जाएगा 2√5, यह हो जाएगा 4 × 2√5, क्योंकि 2 दूना 4, 4 बचे 20, यह कट जाएगा, यही ना बचेगा 2/8, यानी परिमेय संख्या हुआ कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पर बार बार ध्यान दीजिए आप लोग। फिर कर रहा है बराबर है, बराबर है तो इसका आंसर होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो आपको दे देगा दशमलव बाद कब अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को 0, या आप कभी कभी रहता है इस तरह पावर में 10 के पावर 4 दे देगा, ऑप्शन में 875/10 के पावर 3 दे देगा। पावर है, सॉरी पावर है, 10 के पावर क्या है 4, 10 के पावर 3, 10 के पावर 2 कर आपको कंफ्यूज करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर कर रहा है, यदि x बराबर p/q तथा q का गुणनखंड 2n5m के रूप में हो तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, 2n और 5 के रूप में हो तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2n और 5 के रूप में नहीं हो तो x का दशमलव प्रसार अशांत होगा, सॉरी अशांत होगा। अगर अशांत होगा या अशांत अनावर्ती होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां देखिए बच्चों, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत उसका दशमलव प्रसार होता है, बिना भागा दिए बनाना है, तो जिसका हर का गुणनखंड, हर मतलब p/q में q का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आए, पावर जो भी हो, इसका पावर n हो या इसका पावर m हो, तब यह शांत होगा। यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट नंबर तो 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है, लेकिन इसमें एक 7 अतिरिक्त पावर है, तो यह होबे नहीं करेगा। अब ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर आएंगे। बी नंबर में देखिएगा, इसका तो गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ देखिएगा बी नंबर में, देखिएगा बी नंबर में 6 का 2 × 3, इसका क्या हो जाएगा 3 × 5, 3 से 3 कट गया, यानी 5 के रूप में है। अरे 2 या 5 दोनों में से कोई एक, जरूर नहीं है कि 2 ही रहे, 2 या 5 दोनों में से कोई एक, 5 है ना, हो गया, या शांत हो गया। अब यह शांत है, अभी इसका तो ऊपर वाला गुणनखंड नहीं होगा, नीचे वाला का होगा, तो 2 × 3 होगा, तो 3 जैसे आया अशांत हो जाएगा, या शांत नहीं होगा। जब भी नीचे का वाला का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में, 2 या खाली 5 या 2 5 दोनों आए, तो इसमें 3 से 3 कट गया, अरे 2 3 6, तो 3 से 3 कट गया, खाली 5 ना बचा, यानी शांत है। अब यहाँ देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, इसको उलट कर भी पूछेगा, इसमें भी उलट कर कभी कभी पूछ देता है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है या अशांत आवर्ती है। तो उसका अशांत आवर्ती होगा, जैसे यह अशांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है जिसका हर का गुणनखंड 2 5 के रूप में ना आए। अब यहाँ देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। यह क्वेश्चन है 0.12, 1 0 फिर 0.12, 2 को 0 फिर 0, फिर यहाँ देखिए सॉरी 0.12, 1 0 फिर 1 2, 2 को 0 1 2, 3 को 0 फिर 1 2, 4 को 0। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, एक निश्चित अंक के बाद एक निश्चित अंक बढ़ता जाए, वही अंक बार बार आए, तो ऐसा संख्या अपरिमेय संख्या होता है। ऐसा संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या
होता है। कभी कभी कह देता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या ऐसा संख्या दे दे जो यहाँ निश्चित अंक के बाद यह अंक है, फिर यह एक बार आ रहा है 0, फिर 2 बार आ रहा है, फिर 3 बार आ रहा है, फिर 4 बार आ रहा है, यानी लगातार इसकी संख्या बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ 12 होगा, फिर 4 बार है तो 5 बार होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 6 बार 0 आएगा। ऐसा संख्या अपरिमेय संख्या होता है। फिर यहाँ देखिएगा इसमें ऑप्शन भी है, पूर्ण होगा, प्राकृत होगा, कितना बार अपरिमेय मार देगा, गलत है, अपरिमेय होगा, इज राइट आंसर। फिर यहाँ देखिएगा 0.16 का परिमेय संख्या होगा, या इसको परिमेय के रूप में परिवर्तित कीजिए, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कितना पर रैंकिंग है, यानी कितना पर बार है ऊपर, 2 गो संख्या पर, तो 2 गो नाम लिख लीजिए। 1 गो पर रहेगा तो 1 गो नाम लिखेंगे, 2 पर रहेगा तो 2 गो नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा जितना पर है ना, जितना पर है उतना को इधर कर लीजिए, उतना को दशमलव से हटा लीजिए, और हो गया 0.100, और घटा लीजिए कितना, उतना ही घटा लीजिए, 0.16 घटा लीजिए, या तो होगा यानी खाली हो जाएगा 16.99। यह सिंपल है, जितना पर रैंकिंग है उतना होगा, और ऊपर वाला यह आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिएगा रैखिक बहुपद का घात होता है 1, इजी क्वेश्चन है। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1, द्विघात बहुपद का घात होता है 2, त्रिघात का है तो 3। इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मत छोड़िएगा, इसलिए बोल रहे हैं जब भी मैथ का क्वेश्चन बनाइए 2 फेज में बनाइए, पहला हल्का 1 से लेकर 100 तक, उसके बाद भारी। नहीं तो भारी के चक्कर में आप बनाते बनाते जाए, समय हो गया, बाद में मालूम चले जाए इतना हल्का क्वेश्चन छोड़ दिए। इसलिए पहले हल्का क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक जितना भी हो, लगभग समझ लीजिए 30 से 40 के बीच में हल्का क्वेश्चन रहता है, 10 से 15 को भारी रहता है। उसी के चक्कर में लड़का पढ़कर बनकर पूरा क्वेश्चन छोड़ देता है। अब आइए यहाँ देखिएगा 2x + 5 का शून्यक होगा। यहाँ देखिए यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का शून्यक आसान होता है। 2x + 5 का शून्यक होगा, क्या देखिए 2x + 5 है बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, गुना है तो क्या होगा भागा, यानी -5/2। ऐसा क्वेश्चन का शून्यक आसान है, क्योंकि बच्चा सबके द्विघात समीकरण का शून्यक बैठ जाता है। या शून्यक पूछे या नियामक पूछे, जब स्क्वायर ना रहे रैखिक पूछे तो डायरेक्ट बनाते हैं, या 0 हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस होगा, 2x के बगल में क्या है गुना, यही ना होगा, एक के स्टेप में बनाइए, ऑब्जेक्टिव है, या गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा, यानी -5/2 शून्यक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 + πx² + 2 में x² का गुणांक होगा। x² का गुणांक पूछे या x का गुणांक पूछे तो सबसे पहले जिसका भी गुणांक पूछे, जिसके बगल में जो रहे वही होगा। यदि कुछ ना रहे, प्लस में रहे तो +1 होगा, माइनस रहे तो -1 होगा, लेकिन इसके बगल में क्या है पाई, तो इसका गुणांक क्या होगा, पाई होगा आंसर। फिर किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, वक्र होता है, वक्र का परवलय का, वक्र ऑप्शन में आए या परवलय। द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं 2, द्विघात बहुपद के 2, त्रिघात बहुपद के 1, रैखिक बहुपद के, त्रिघात बहुपद के 3, रैखिक बहुपद के 1, द्विघात के 2। एकदम इजी क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन भारी आता है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ देखिए इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण के लिए। यानी द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² bx + c, जहां a x² गुणांक b x का गुणांक c अचर पद। अल्फा द्विघात समीकरण का 2 गो शून्यक होता है, पहला एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है, यानी शून्यकों का योग -b/a का मतलब x का गुणांक बटा x² का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा c/a होता है। अब त्रिघात बहुपद में ax³ bx² cx + d होता है, जहां a होता है x³ का गुणांक। त्रिघात बहुपद में तो एक को बढ़ा देना है, जैसे इसमें a होता था स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें a होगा x³ का गुणांक, b होगा x² का गुणांक, c होगा x का गुणांक, d होगा अचर पद। यहाँ देखिएगा इसमें अल्फा प्लस बीटा, इसमें 3 गो शून्यक होता है, जिसमें जिस तरह इसमें अल्फा प्लस बीटा 2 गो शून्यक होता है, तो इसमें 3 गो होता है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a मतलब x का गुणांक मत समझिएगा, यहाँ त्रिघात बहुपद कर रहा है, गामा आ गया यानी त्रिघात बहुपद कर रहा है, तो एगो पावर बढ़ा दीजिए, यानी x² का गुणांक, a का मतलब x³ का गुणांक, एक को पावर बढ़ा दीजिए।
उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। इसका होता है सी बाई ए। सी का मतलब अचर पद नहीं, वो द्विघात में होता है। इसमें एक पावर और अधिक कर लीजिए, यानी एक्स का गुणांक, ए का मतलब एक्स क्यू का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बाई ए, यानी अचर पद बटा ए। उसमें भी होता था द्विघात में अचर पद बटा ए, लेकिन अचर पद उसमें प्लस रहता था, इसमें माइनस है, डी बाई ए होगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, हम एक एक क्वेश्चन सब पर एक को क्वेश्चन बना दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि द्विघात के ऊपर 2x² 3x - 4 का शून्य अल्फा और बीटा हो। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, अल्फा और बीटा हो तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा होगा, 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा होगा। आसान है। अब याद रखिएगा, बटा का जो रहता है आप डायरेक्ट इसका सूत्र निकाल लीजिए। ऐसा क्वेश्चन समझ लीजिए आना ही आना है कल के एग्जाम में। याद रखिए 1 बटा अल्फा, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। बटा का जोड़ बनाइए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जैसा। मानिए 3 और 5 का एलसीएम 3 गुने 5, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू दो तरीका से लिखा, अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको इसका मतलब ये अल्फा होता है। अल्फा को दो तरीका से लिखा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा एकम अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा तो बीटा, और बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा एकम अल्फा। यानी यह आप खुद समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से एक कट गया, क्या हो गया, माइनस बी बाई सी। अब यहाँ लिखिएगा माइनस बी बाई सी, बी का मतलब एक्स का गुना। द्विघात समीकरण में कहे तो एक्स का, त्रिघात में कहे तो एक्स स्क्वायर का, ये वो पावर बढ़ा देना है। लेकिन द्विघात कर रहा है तो ये क्या होगा, माइनस बी क्या होगा, एक्स का गुणांक होगा। एक्स कितना है, 3 है, तो -3, माइनस है ना, -3। यदि यानी -3 रहता तो +3 हो जाता। और अचर पद कितना है, -4। अब यानी माइनस से माइनस कट गया, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। तो आप डायरेक्ट इसका सूत्र याद कर लीजिए, जब भी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा रहे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, यानी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा रहे तो माइनस बी बाई सी होगा, माइनस बी बाई सी होगा, माइनस बी बाई सी होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट माइनस बी बाई सी का, या बटा के जोड़ बनाकर बना लीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 5x² - 3x + 2 का शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग कहता है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी का मतलब एक्स का गुना, एक्स कितना है, एक्स का गुना कितना है, 3, यानी एक तो सूत्र का माइनस, -3, आइए कितना है, 5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3/5 ही राइट आंसर। याद रखिएगा, यदि द्विघात बहुपद 2x² - 2x - 3 का शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, बी कितना है, -2, ए कितना है, 2, तो माइनस माइनस प्लस 2/2 कट जाएगा, 1 होगा। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को दो तरीका से लिखा जाता है, एक जैसा या क्रॉस करके। यहाँ लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। अचर पद कितना है, -c, ए कितना है, 2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और -3/2। जो ऑप्शन में है उसे मार देंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन एकदम 100% है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, बशर्ते डिजिट या समीकरण अलग हो, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ लीजिए 1 नंबर पक्का है। अगला क्वेश्चन चलता है, यहाँ देखिए बच्चों, यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है तो द्विघात बहुपद होगा। यानी द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। शून्यकों का योग कहे यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। क्रमशः का मतलब जो पहले दिया उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में दिया है उसको बाद में। पहले शून्यकों का योग यानी √2, उसके बाद गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल को क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/3। इसका ज्ञात करना है तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कहिएगा, यहाँ देखिएगा, जहाँ के क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हरों का एलसीएम। यहाँ देखिएगा, इसके हर 1 है और इसके हर 3 है। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। तो डायरेक्टली लिखिए x² लिखिए माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 लिखिए x, तो √2 x हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जैसा बनाइए, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। 3 से सब में गुना कीजिए, सब में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x²। यह हो जाएगा, सॉरी माइनस है, -3√2x। यह 3 से 3 गुना होगा, यानी 3 से 3 कट जाएगा, खाली 1 हो जाएगा।
या 3 एकम 3 ऊपर 3 नीचे 3 कटेगा तभी 1 होगा, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर करा टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है यानी एक्स स्क्वायर दे या टी स्क्वायर दे और अचर पद दे तो इसका डायरेक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं दोनों को रूट कर सॉरी इसको रूट करके वर्ग करेंगे, क्योंकि 15 को हम इस तरफ कर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15 ही ना होगा। तो इस तरह हमको करने से क्या होगा, एक फॉर्मूला में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यह ए हो गया यह बी हो गया, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। ए का मतलब टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 यानी 2 हो गया, यानी क्या होगा शून्यक 2 होगा, यह प्लस है शून्यक बराबर यह 0 होगा, या प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी एक रूट माइनस रूट 15 होगा, एक खाली प्लस रूट 15, यही इसका शून्यक हो जाएगा। आंसर इज राइट, क्योंकि 2 को गुणनखंड हो गया ना, इसका शून्यक निकालेंगे तो एगो रूट 15 एगो माइनस रूट 15 एगो प्लस रूट 15। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ देखिए वो बच्चों, बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा घात पी एक्स घात बराबर घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, 80 नंबर में है घात आर एक्स बराबर 0, यही संतुष्ट करता है। आर एक्स का मतलब जब शेष फल 0 आएगा तब ना संतुष्ट करेगा, शेष फल 0 का मतलब पूरा का पूरा कट जाए। अब यहां देखिएगा क्या हो गया, अब जस्ट इसका अगला वीडियो हमारा 30 मिनट के बाद आएगा, 30 मिनट के बाद जस्ट अगला वीडियो आएगा, आप बने रहिएगा। आज पूरा बहुपद तक पढ़ाए हैं, पूरा एक एक चैप्टर बोला ना, एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बताएंगे। जस्ट इसका अगला वीडियो 30 मिनट बाद आएगा, और 30 मिनट बाद यह वीडियो को जितना हो सके उतना बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वह लाभान्वित हो और अच्छा से अच्छा नंबर लाए। और इसका 30 मिनट बाद जस्ट 30 मिनट बाद फिर अगला वीडियो